गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का थर्ड लेसन योग्य चुनाव पढ़ने वाले हैं और उसे एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। अब उस लेसन के बारे में अपन देखेंगे कि उस लेसन में क्या दिया है। योग्य चुनाव यानी उसका अर्थ क्या है और उसे क्यों उपयोग में लाया गया है और किस प्रकार से उपयोग में लाया गया है। जैसे कि एक कहानी टाइप लेसन है, स्टोरी है ये एक प्रकार की। तो इसमें क्या बताया गया है कि राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम है ना, राजा मंगलसेन था और उसका एक मंत्री था जिसका नाम था जगतराम। तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो क्या हुआ कि वो राजा के पास गया और स्वयं को सेवा मुक्त करने का उसने विनती की। राजा से उसने स्वयं को सेवा मुक्त यानी जिसे आप इंग्लिश में रिटायरमेंट कहते हैं ना, वो तो उसने राजा से कहा कि राजा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे अभी राज्य के कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे इस पद से सेवा मुक्त कर दो। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने जगतराम से कहा, उनके जो राजदरबार के मंत्री थे जगतराम, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनसे कहा राजा ने कि ठीक है, मैं तुम्हें तब सेवा मुक्त करूंगा जब तुम अपने जैसा ही एक सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री इस राज्य के लिए लाओगे, तब मैं तुम्हें इस पद से मैं सेवा मुक्त कर दूंगा। तो जगतराम ने कहा कि ठीक है। क्यों? क्योंकि जगतराम बहुत ही ईमानदार मंत्री था और बहुत ही सेवाभावी मंत्री था। तो इस वजह से मंत्री जगतराम ने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगले गुरुवार को राज्य में मंत्री पद का चुनाव होने वाला है। तो जिस किसी को इस पद के लिए अपना चयन करवाना है या इस मंत्री पद के लिए आना है, तो उन्होंने अगले गुरुवार को राज दरबार में 11 बजे पहुंचना है। तो इस प्रकार से सभी गांव में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया। चयन वाले दिन क्या हुआ, फिर राज दरबार की ओर सभी लोग जाने लगे। राज दरबार की ओर सभी लोग जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से राज दरबार था। तो उस रास्ते से सभी नवयुवक जिनको मंत्री पद के चयन के लिए जाना था, वो सभी लोग राज दरबार की ओर जा रहे थे। तभी क्या हुआ, तभी अचानक रास्ते में उन्होंने एक दृश्य देखा। जो भी नवयुवक थे जो राज दरबार में मंत्री पद के चयन के लिए जा रहे थे, उस रास्ते में एक दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने कि एक बूढ़ा आदमी अपने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में से निकाल रहा था। वो प्रयास कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कि वो उस कीचड़ में से अपने बैलगाड़ी का पहिया नहीं निकाल पा रहा था। उसने बहुत प्रयास करने के बाद वो हताश हो गया, उदास हो गया। वहां राज दरबार में जाने के लिए नवयुवकों की जो भीड़ थी वो चालू ही थी। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन क्या हुआ, राजदरबार की ओर जाने वाले नवयुवकों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस बूढ़े आदमी की मदद करने का प्रयत्न किया। उसका नाम था कर्मवीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस बूढ़े आदमी की उसे मालूम था कि राजदरबार में जाने के लिए मुझे देर हो जाएगी, मैं राजदरबार में टाइम पे यानी समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी उसने कुछ भी परवाह न करते हुए, किसी की भी चिंता न करते हुए, वो खुद उस कीचड़ में उतरा और उस बैलगाड़ी का पहिया निकालकर उस वृद्ध की उसने मदद की। फिर उसे लगा कि अपने को बहुत ज्यादा समय हो गया है, राज दरबार में सभी आ गए होंगे और अभी मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए वो बहुत जल्दी में राज दरबार की ओर चला गया। उस बूढ़े आदमी ने जिसके बैलगाड़ी का पहिया कर्मवीर ने निकाल के दिया, उसने उस व्यक्ति को, उस तरुण को जिसका नाम था कर्मवीर, उसको उसने कुछ रुपए देने की भी कोशिश की, लेकिन कर्मवीर ने उन रुपयों को नकार दिया। उसने वो रुपए नहीं लिए और वो बहुत जल्दी में राज दरबार की ओर जाने लगा। फिर क्या हुआ, राज दरबार में जैसे ही कर्मवीर पहुंचा, सब लोग राज दरबार में जितने भी लोग थे वो सभी लोग कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। क्यों? एक तो वो देर से आया था राज दरबार और ऊपर से उसके पूरे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। कीचड़ से कपड़े सने हुए के कारण यानी खराब होने के कारण सभी लोग उस पर हंसने लगे। फिर उसने देखा कि जिस बैलगाड़ी वाले की कर्मवीर ने मदद की थी, वो बैलगाड़ी वाला भी उस राज दरबार में था, है ना। तो उसे फिर पता चला, कर्मवीर को फिर पता चला कि जिस बैलगाड़ी वाले की मैंने मदद की वो कोई और नहीं था बल्कि राजा का मंत्री जगतराम ही था। और इससे फिर क्या हुआ कि जगतराम ने जो भी घटना रास्ते में हुई थी
है ना, जो भी घटना रास्ते में हुई थी वो सारी घटना राजा को आकर बता दी कि राजा मैंने ऐसा ऐसा किया, सभी नवयुवक उस रास्ते से जा रहे थे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन एक कर्मवीर नामक ये जो व्यक्ति है, ये जो तरुण है, इसने क्या किया, इसने मेरी मदद की, खुद कीचड़ में उतरा और मेरी बैलगाड़ी का पहिया उसने निकाल के दिया। अब वो तो जगत राम ने इन सभी नवयुवकों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसने वो सब किया था, है ना, लेकिन वो उन नवयुवकों को ये सब समझ में नहीं आया, लेकिन कर्मवीर को ये सब बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने उस वृद्ध की मदद की थी। जगत राम ने राजा को पूरी घटना बताई कि रास्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ, और उसके बताने पर महाराज ने कर्मवीर में वो जो सारे गुण थे जो जगत राम ने राजा को बताए थे, उन गुणों के हिसाब से राजा ने फिर निर्णय लिया कि कर्मवीर ही इस राज्य का मंत्री होगा, क्योंकि कर्मवीर ने बिना सोचे समझे किसी भी बात की चिंता न करते हुए उसने उस बूढ़े आदमी की मदद की। और राजा ने फिर सभी दरबारियों को, उस दरबार में जितने भी लोग थे, जितने भी नवयुवक थे, उनको सबको बताया कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है ना, उनको उनकी परेशानी दूर करने का जो प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। इसलिए राजा ने जगत राम जी ने चुने हुए योग्य व्यक्ति जिसका नाम था कर्मवीर, उसको ही उस राज्य का मंत्री पद के लिए उसका चुनाव किया और उसे ही नया मंत्री पद दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।